एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट मेकअप किट जो कि होने वाली है अंडर 1000 रुपीज। मतलब कि इस मेकअप किट में मैंने जितने भी प्रोडक्ट इंक्लूड किए हैं सभी 1000 रुपीज के नीचे हैं। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन कौन से हैं ये मेकअप प्रोडक्ट या स्किन केयर या कौन से हैं ये प्रोडक्ट, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि सभी प्रोडक्ट की लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर कर लें। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर प्रोडक्ट के लिए मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी, मतलब कि उनके ऑप्शन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ए नहीं पसंद है तो आप बी के साथ जा सकते हैं, या आपको दोनों पसंद है तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अपने लिए मेकअप किट तैयार करने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट बाय करने से पहले अपनी स्किन टाइप का ध्यान जरूर रखें कि आपकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है, ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही बाय करना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है वेदर, कि जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रही हैं वो किस मौसम के लिए है, या अभी कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी है या ठंड है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट बाय करने हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट ऐसे चूज करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको बाय करने हैं जो आप किसी भी सीजन में इजीली वियर कर सकें या आप उस मेकअप प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकें। क्योंकि मैं ये 3 स्टेप खुद भी फॉलो करती हूँ अपना कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले, तो मैं चाहती थी कि ये पॉइंट मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं, जिससे कि आपकी जो मेकअप किट है वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो और आपको ज़्यादा पैसे ना इन्वेस्ट करने पड़े। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब बारी आती है हमारे मेकअप किट की। तो मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है क्लीनअप के बाद कि आप अपना स्किन केयर रूटीन अच्छे से कर लें। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है फेस मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही बाय करना है। अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बाय करिए जो थोड़ा सा मैट फिनिश में हो या जेल बेस हो, आपके फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करके रखें। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो वहीं पे आपको ऐसे प्रोडक्ट बाय करने चाहिए, ऐसा मॉइस्चराइजर बाय करना चाहिए जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइज करके रखे, बल्कि उसे ड्राई ना बनाए। फिलहाल मैं जो ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीनों ही मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस मॉइस्चराइजर के साथ जाऊं, तो आप हमेशा ऑल स्किन टाइप वाला मॉइस्चराइजर बाय कर सकती हैं, क्योंकि वो हर स्किन टाइप के लिए यूजफुल होता है। पहला जो ऑप्शन है ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। दूसरा है निविया का लाइट मॉइस्चराइजर। इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी वेरिएंट बाय कर सकती हैं। और तीसरा है सीरम। फिलहाल इनमें से आप कोई भी मॉइस्चराइजर बाय कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। अगर आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहती हैं तो आप वो बाय कर सकती हैं, या फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग वाला मॉइस्चराइजर बाय करना चाहती हैं तो आप वो बाय कर सकती हैं, या अगर आपको सीरम यूज करना पसंद है तो आप वो बाय कर सकती हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की, जो कि है हमारा प्राइमर। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप प्राइमर को यूज करना पसंद करती हैं या नहीं, या किस वेदर में, किस सीजन में आप प्राइमर यूज करती हैं। प्राइमर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है लैक्मी का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन मैं इसे डेली या एवरीडे वियर नहीं करती हूँ। दूसरा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं डेली वियर करती हूँ क्योंकि मैं इसे कभी भी इजीली यूज भी कर सकती हूँ और रिमूव भी कर सकती हूँ। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इन दोनों की स्टेइंग पावर में फर्क है।
अगर आप कोई प्राइमर यूज करती हैं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेइंग पावर आपको देता है, ज्यादा देर तक इसकी कवरेज रहती है, या आपका मेकअप जो है वो काफी लंबे टाइम के लिए आपके फेस पे वैसे ही स्टे रहता है। लेकिन अगर आप कोई एलोवेरा जेल यूज करती हैं तो इसकी स्टेइंग पावर थोड़ी सी कम होती है। देखिए, अगर आप एवरीडे के लिए मेकअप कर रही हैं, घर पे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो आपको एलोवेरा जेल यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो आप उसके लिए एक प्राइमर यूज कर सकती हैं। ये था फिलहाल मेरा ऑप्शन। अब बारी आती है हमारे बेस मेकअप की, या फिर फाउंडेशन या कंसीलर की, या बीबी क्रीम और सीसी क्रीम की। फाउंडेशन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और प्राइस आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा शेड जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये दोनों ही फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आप इन दोनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट पूछेंगी तो मैं आपको मेबेलिन सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है। बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलता है कि आपने अपने फेस पे कोई फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। वहीं पे अगर मैं कभी कोई पार्टी मेकअप कर रही हूँ, या मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रही हूँ, कवरेज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मेबेलिन का फाउंडेशन जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया है, और मैं आप में से बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकती हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्हें एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, जिनकी आईज जो है वो हल्की सी डार्क हैं या फेस पे थोड़ा सा अनइवन है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंसीलर, या फिर अपनी आईज को हाईलाइट करने के लिए भी आपको कंसीलर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। इसमें आई थिंक 6 शेड आते हैं, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अब ज्यादा आने लगे हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा जो शेड है वो है 25 मीडियम। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप कोई लिक्विड कंसीलर यूज कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई स्टिक कंसीलर यूज कर सकती हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई पॉट कंसीलर यूज कर सकती हैं। इनके बारे में भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए, पार्टी मेकअप कर रही हैं, या फिर एक्स्ट्रा डार्क सर्कल है, तो उसके लिए आपको पॉट कंसीलर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कवरेज है ना वो काफ़ी हाई है। तो मुझे आपने नोटिस किया होगा कि मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ यही रीज़न है कि इसकी कवरेज जो है वो बहुत हाई है, और इतनी कवरेज की ज़रूरत मुझे नहीं होती है। फेस पे थोड़े से दाने हैं, बट मेरी स्किन जो है वो अनइवन नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फिट मी कंसीलर की, तो कंसीलर काफ़ी लाइट वेट है, कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कंसीलर बाई कर सकती हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्हें फाउंडेशन या कंसीलर एवरीडे के लिए या डेली पर्पस के लिए यूज़ करना नहीं पसंद है, जैसे कि मैं। अगर मैं ऐसे कभी मेकअप कर भी रही हूँ तो मुझे फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है, बल्कि उनकी जगह पे मुझे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है लैक्मी की 925 सीसी क्रीम, और दूसरा है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। इसमें दो शेड आते हैं, इसमें आई थिंक 4 या 6 शेड आते हैं, आई थिंक 4 शेड आते हैं। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। फिलहाल ये दोनों सबसे ज़्यादा नोन हैं, क्योंकि इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और कवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकती हैं, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब बारी आती है मेकअप को सेट करने की। मेकअप हमने कर लिया, बेस मेकअप, तो उसके बाद बारी आती है मेकअप को सेट करने की। उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है कॉम्पैक्ट पाउडर, और दूसरा है लूज पाउडर। लूज पाउडर के लिए मेरे पास है लैक्मी का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन, और कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास है मेबेलिन का कॉम्पैक्ट। वैसे अभी गर्मी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपना मेकअप घर पे कर रही हैं तो मेकअप को सेट करने के लिए आप लूज पाउडर का यूज़ करें, क्योंकि लूज पाउडर की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत नेचुरल होती है। साथ ही साथ मेकअप को बहुत
अच्छे से बहुत लंबे टाइम के लिए सेट करके भी रखता है। तो लूज पाउडर आप कोई भी बाई कर सकती हैं अपनी पसंद का। मार्केट में आपको हर ब्रांड में, बहुत सारे ब्रांड में लूज पाउडर इजीली मिल जाएगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी बाई कर सकती हैं। वहीं पे अगर मैं कॉम्पैक्ट की बात करूं तो आप इसे मेकअप टचअप के लिए यूज़ कर सकती हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग उतना नहीं होता है जितना कि लूज पाउडर होता है। तो ये था मेरा ऑप्शन। अब बारी आती है आई शेडो पैलेट की, क्योंकि आई शेडो पैलेट बाई करने से भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप आई शेडो पैलेट बाई कर रही हैं तो। सबसे पहली बात यह है कि जो आई शेडो पैलेट आप बाई कर रही हैं उसे आप डे और नाइट दोनों के लिए यूज कर सकें। दूसरी बात जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, और तीसरी बात यह है कि उसमें ऐसे कलर हों कि आप उनसे अलग अलग लुक क्रिएट कर सको। तो उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और दूसरा है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। पहले बात कर लेते हैं वेट एंड वाइल्ड की। तो मेरे पास ये जो शेड है ये है कंफर्ट जोन, बट इसमें पहले 3 ही शेड आते थे, बट अभी इसमें काफ़ी सारे शेड आने लगे, अलग अलग पैलेट आने लगे हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी पैलेट बाई कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि काफ़ी कलरफुल भी है, ब्लू पिंक अलग अलग टाइप के हैं, तो आप उन्हें बाई कर सकती हैं। और इनसे आप अपना डे और नाइट दोनों का आई लुक जो है वो इजीली क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इनमें आपको मैट शिमर दोनों इजीली मिल जाएगा। तो आपके लिए ये कंप्लीट है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ब्लेंडिंग कमाल की होती है। बिगिनर्स भी हैं तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट की। तो ये है इनका रीलोडेड आई शेडो पैलेट। इसमें एक मेरे पास जो शेड है ये है न्यूट्रल्स 2, और दूसरा जो शेड है ये है वेलवेट रोज। अगर मैं इन दोनों शेड की बात करूं तो मैं आपको वेलवेट रोज, हाँ वेलवेट रोज ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो डे और नाइट दोनों के लिए परफेक्ट हैं। इससे आप स्मोकी आई लुक या ब्राउन लुक, थोड़ा सा वो काफ़ी अलग अलग टाइप के लुक जो हैं वो कम क्रिएट कर सकती हैं। फिलहाल ये मुझे ज़्यादा वर्सेटाइल लगता है, और आपकी पर्सनल चॉइस है। आप न्यूट्रल्स 2 बाई करना चाहें तो उसे भी बाई कर सकती हैं। ये देखिए कलर्स बहुत अच्छे हैं, और फिलहाल स्टीमर, शाइनी, मैट सब आपको मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी पैलेट बाई कर सकती हैं। इस पैलेट में भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स आने लगे हैं, और ये है न्यूट्रल्स 2। फिलहाल ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मुझे वेलवेट रोज ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इसमें भी कई सारे शेड आने लगे हैं। एक पैलेट आता है वो पूरा कलरफुल है, तो अगर आप उसे बाई करना चाहती हैं तो आप बाई कर सकती हैं। लेकिन आई शेडो पैलेट बाई करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो आई शेडो पैलेट बाई कर रही हैं उस एक आई शेडो पैलेट में हर वो शेड होना चाहिए जो आपको एक आई लुक क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपका क्रीज के लिए हो या फिर आईलिड के लिए हो। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब बारी आती है ब्लश और हाईलाइटर की। तो देखिए ब्लश और हाईलाइटर बाई करने से पहले आप एक बात का ध्यान जरूर रखें। ब्लश जो है आप उसे चेंज कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लश जो चलते हैं वो सिर्फ 2 ही चलते हैं। एक थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप में चलता है और दूसरा है पिंक। तो फिलहाल मैं ब्लश के लिए मैंने बाय किया था शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, बट मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ अभी। रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ये आई शेडो पैलेट और इसमें इतने अच्छे कलर्स हैं। मैं ज़्यादातर इस शेड को एज अ ब्लश वियर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, चीक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मुझे ये शेड काफ़ी पसंद है। ये देखिए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हल्का या ज़्यादा जो भी आपको चाहिए आप उसे वियर कर सकती हैं। फिलहाल पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो बाई कर सकती हैं। लेकिन वेट एंड वाइल्ड में आपको अच्छा सा ब्लश मिल जाएगा, ब्लू हेवन में आपको एक अच्छा सा ब्लश मिल जाएगा जिनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आप उन्हें बाई करना चाहें तो बाई कर सकती हैं। बारी आती है हाईलाइटर की।
अगर आप हाइलाइटर को ध्यान से देखें तो ज्यादातर हाइलाइटर जो है वो फेस पे अप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट सेम ही दिखते हैं। किसी की जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी कम है, किसी की पिगमेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप उसे बिल्ड कर सकती हैं। अगर आपको न्यूट्रल्स चाहिए या नेचुरल लुकिंग हाइलाइटर चाहिए तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम यूज करिए। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकती है। बट मेरे अकॉर्डिंग एक हाइलाइटर जो है वो इनफ है, क्योंकि एक हाइलाइटर में भी इतनी क्वांटिटी होती है कि आप उससे फिनिश नहीं कर सकती हैं। मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, दूसरा है सिवाना का सिमर ब्रेक। मैं उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसे यूज भी नहीं करती हूँ, एक ब्लश ही इनफ है। इसमें 3 शेड आते हैं, बट जो सबसे नोन शेड है या जो सबसे फेमस शेड है वो है प्रीसियस पेटल, और ये बहुत अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन के लिए तो परफेक्ट है। और सोचिए कि ये इतना, मैं इसे यूज करती हूँ बट फिर भी ये इतनी जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है। तो ये है हाइलाइटर। इंटेंसिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जैसे भी आपको हाइलाइटर की ज़रूरत हो। बट ये हाइलाइटर परफेक्ट है एवरीडे के लिए भी और पार्टी फंक्शन के लिए भी। आती है आई प्रोडक्ट की, जैसे आईब्रो पेंसिल, काजल, मस्कारा या फिर आईलाइनर, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईब्रो पेंसिल की। तो आईब्रो पेंसिल के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला है एनवाई बे का आईब्रो पेंसिल और दूसरा है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल। ये दोनों ही आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आपको पेंसिल पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। वहीं पे अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहती हैं तो आप अपना आई शेडो पैलेट भी यूज़ कर सकती हैं। अगर मैं न्यू वेलवेट रोज की बात करूँ तो उसमें ऐसे शेड हैं जिससे आप इजीली अपनी आईब्रोज को फिल इन कर सकती हैं। अब बारी आती है काजल की। तो काजल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काजल पसंद है, ब्लैक पसंद है या फिर आपको कलर्ड काजल पसंद है। कलर्ड के लिए आप अफोर्डेबल में ब्लू हेवन के ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे काजल हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। लैक्मी में आपको कलर मिल जाएगा, नायका में है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी बाई कर सकती हैं। और ब्लैक के लिए मेरे पास 2 है, पहला है एनवाई बे का और दूसरा है एलेटीन का। ये सारे ही काजल जो हैं ये सभी 150 के नीचे ही हैं, उससे ऊपर का कोई भी काजल। मस्कारा की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने एमटी वाले प्रोडक्ट में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि एक टाइम पे एक ही मस्कारा बाई करें तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी कम होती है, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है और एक बार में हम एक से ज़्यादा मस्कारा यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप एक मस्कारा, अच्छा सा मस्कारा रखिए जिसे आप इजीली यूज़ कर सकें। अब वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बाई कर सकती हैं। अगर आपको वाटरप्रूफ पसंद है तो आप वो बाई कर सकती हैं, वॉशेबल पसंद है तो आप वो बाई कर सकती हैं। फिलहाल बारिश का मौसम है तो आप वाटरप्रूफ ट्राई कर सकती हैं, बट मुझे वॉशेबल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला है मेबलिन का। तो मेबलिन के हर मस्कारा बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो कलॉसल हो, कलर सेंसेशनल हो, हाइपर कर्ल हो। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मस्कारा आते हैं जो मैंने, जिनके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं कि मस्कारा जो है वो मेबलिन के सबसे अच्छे होते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है वेट एंड वाइल्ड का। वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा, मैंने आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर किया था। मुझे वो मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट है कि वो लैसेस को लेंथ देता है लेकिन कर्ल नहीं करता है। लेंथ तो काफ़ी अच्छी दे देता है, 2 कोट 3 कोट अगर आपने अप्लाई कर लिए तो बहुत अच्छे से लेंथ देता है, सिर्फ कर्ल नहीं करता है, यही उसका माइनस पॉइंट है। तो मस्कारा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाई कर सकती हैं। फिलहाल मेबलिन बेस्ट है, आप उसमें कोई भी मस्कारा ट्राई कर सकती हैं। प्राइस भी अफोर्डेबल भी है, थोड़ा सा ऊपर भी है, 1000 रुपीज़ के बिलो तो आपको सारे ही मिल जाएंगे। अब बारी आती है आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसके लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला है कलर, तो ये है एनवाई बे का आईलाइनर, इसमें कई सारे शेड आते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। दूसरा है स्टेकर्की का आईलाइनर, ये ब्लैक है लेकिन इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाई कर सकती हैं। फिलहाल मुझसे कोई आईलाइनर के बारे में पूछे तो मैं फर्स्ट आंसर यही दूंगी कि आप स्टेकर्की का ट्राई करिए।
अफोर्डेबल है, वर्क बहुत अच्छा है, वर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 मस्कारा इनफ है मेरे लिए। अब बारी आती है आई लैश की। अगर आप आई लैश वियर करती हैं, फिलहाल मैं नहीं वियर करती हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप आई लैश वियर करती हैं तो उसके लिए सबसे अफोर्डेबल जो ऑप्शन है, अगर आप ऐसे लोकल बाई करना चाहती हैं कि जिसमें एक पैकेट में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा 5 या 6 सेट रहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाई कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी वो है नायका की आई लैशेज, और इनका प्राइस 199 रुपीज़ है। और प्राइस आपको 250 या 300 के बिलो तक नायका में कई सारी अलग अलग लेसेस आती हैं, जिनमें एवरीडे के लिए भी है और साथ ही साथ काफ़ी वेवी या काफ़ी लेंथी लेसेस भी हैं, काफ़ी वॉल्यूम वाली हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी आईलैश फेक आईलैश बाई कर सकती हैं। फिलहाल नायका जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल लेसेस हैं, तो आप उन्हें ट्राई कर सकती हैं। और इसके साथ आपको एक ग्लू भी अंदर फ्री मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा ग्लू बाय करने की ज़रूरत नहीं है, काम उससे भी आपका चल जाएगा। बारी आती है नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर की। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी नेल पॉलिश बाई कर सकती हैं। एलेटीन से बाई कर सकती हैं, NYB से, स्टेक वर्गी से, और नायका में या लैक्मी में आपको जो भी नेल पॉलिश पसंद हो आप बाई कर सकती हैं। फिलहाल मैं आपको एक शेड रिकमेंड करूंगी, ये है एलेटीन, और इसका जो शेड है वो है 61 और प्राइस इसका 50 रुपीज़ है। और शेड बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपको नेल पॉलिश पसंद है तो। नेल पॉलिश रिमूवर के लिए मैं हमेशा आपको कलर बार ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एसीटोन फ्री है। इसमें बिल्कुल भी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी नेल पॉलिश जो है वो रिमूव की है, बिल्कुल भी कोई स्टेन नहीं पड़ता है, एक स्वाइप में ही बहुत अच्छे से नेल पॉलिश जो है रिमूव हो जाती है। इसलिए कलर बार जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट नेल पॉलिश रिमूवर है, और ये मेरी आई थिंक 3rd बॉटल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। ट्राई मैंने बहुत सारी की हैं, बट उनमें सबसे अच्छी मुझे कलर बार ही लगी है। फिलहाल मेकअप प्रोडक्ट आई थिंक मैंने आपके साथ सारे ही शेयर कर दिए। अब कुछ बातें मैं आपके साथ और शेयर कर दूं, जैसे कि कलर करेक्टर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर करेक्टर बाय करिए। सेट भी बाय कर सकती हैं, सिंगल पीस भी बाय कर सकती हैं। सेट के लिए आप मिस क्लेयर में आई थिंक आता है, हसीवाना कलर्स में भी आता है, नायका में आता है। तो सेट में आपको हर ब्रांड में मिल जाएगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकती हैं। मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने उसे बाय भी नहीं किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा फिजूल में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा, ब्रॉन्जर या फिर कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट, तो मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा फेस शेप जो है वो ठीक है, मुझे पसंद है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे बाय कर सकती हैं। फिलहाल वेट एंड वाइल्ड में कॉन्टोरिंग पैलेट आता है, आप उसे बाय कर सकती हैं। फिलहाल उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं, काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, तो मैं आपको वो रिकमेंड कर सकती हूँ, आप उसे बाय कर सकती हैं। अब जो मेकअप प्रोडक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारी लिपस्टिक। अब आप में से शायद किसी को ऐसा लगे कि मेकअप किट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक होती है, तो देखिए मेरी मेकअप किट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक ही है, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि मेकअप प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक ही होती है। वैसे भी लिपस्टिक होती ही है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही आपके मेकअप लुक को कंप्लीट करती है। तो फिलहाल लिपस्टिक के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने कुछ ही लिपस्टिक चूज़ की है, अफोर्डेबल भी और थोड़ी सी प्राइसी भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफोर्डेबल की। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला है एलेटीन का लिप क्रेयॉन और दूसरा है NYB की लिपस्टिक। और NYB में जो मेरा शेड है ये है 19 और एलेटीन में मेरा जो शेड है वो है 04 पीच लव। अब आप में से अगर मुझे कोई रेगुलर फॉलो करता होगा तो उसे पता होगा कि मैंने रिव्यू में शेयर किया था कि मुझे ये लिपस्टिक लिप क्रेयॉन ये शेड बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, तो मैं इसे रिकमेंड क्यों कर रही हूँ बता देती हूँ। क्योंकि नायका की ये जो मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक है, इसमें मेरा शेड जानवी है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा सा कलर आता है। तो फिलहाल मुझे अब ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं, दोनों ही लिपस्टिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनके शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राइस आपको सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
क्योंकि अभी बहुत सारे प्राइस मुझे याद भी नहीं है। एवरीडे के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत अच्छा शेड है। फिलहाल दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे इन दोनों का मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा लगा। और ये है जानवी। इसमें आप फुल साइज ही बाय करिएगा, मिनी साइज बाय करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपके पैसे ही वेस्ट होने हैं। वैसे मेरी ये लिपस्टिक जो है वो फिनिश हो चुकी है, मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है। और ये है शेड नंबर शेड जानवी, जो कि है 23। आप अगर देखें तो दोनों ही शेड जो हैं वो एग्जैक्ट सेम हैं, बट इन दोनों को यूज़ करके मिक्स करके यूज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है NY बे की, और ये है शेड नंबर 19। अगर आपको एक अफोर्डेबल मैट लिपस्टिक पसंद है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत मैट है, मतलब ऐसी नहीं है कि एकदम कम्प्लीटली मैट है, लेकिन हाँ जो प्राइस आप पे कर रही हैं, आई थिंक 175 प्राइस है इसका, 200 के बिलो ही है। और ये है ये शेड। शेड आप देख सकती हैं कि आप इसे वर्क फ्रॉम होम डे टाइम भी वियर कर सकती हैं और नाइट टाइम भी वियर कर सकती हैं। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और आपको पता ही होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसमें भी मेरे पास 4 शेड हैं, बट मैंने सिर्फ 2 ही पिक किए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मुझे चारों ही शेड बहुत पसंद है। पहला शेड जो है वो बहुत फेमस है, टच ऑफ स्पाइस, जो कि मैंने अभी अपने लिप्स पे भी वियर किया हुआ है। और ये है टच ऑफ स्पाइस, काफ़ी न्यूड शेड है, एवरीडे के लिए परफेक्ट है। दूसरा शेड है 630 फ्लेमिंग फ्यूशिया, और ये शेड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको ब्राइट शेड पसंद है तो आपको ये शेड भी पसंद आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपर स्किन टोन की हैं तो शायद आपके फेस को थोड़ा सा ये वॉश आउट कर दे, लेकिन आप इसे मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। ये है शेड जो कि ब्राइट फ्यूशिया कलर है, बहुत अच्छा लगता है विथ मेकअप, विदाउट मेकअप भी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लॉरियल। फिलहाल जब मैंने इन लिपस्टिक को बाय किया था तो मुझे इतनी नहीं पसंद आई थी, बट अभी ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो पहला शेड है आई चूज 121। ये लिपस्टिक भी कंप्लीटली मैट नहीं है, आपके लिप्स से फेड होती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। स्मज प्रूफ भी नहीं है, स्मज भी होती है। और ये है इसका शेड। फिलहाल ये पिंक मिक्स रेड कलर है, तो मुझे फिलहाल ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो शेड है ये है आई रिप्रेजेंट 114। तो ये हैं लिपस्टिक, माने कि ये 7 लिपस्टिक जिन्हें मैंने इस वीडियो के लिए इंक्लूड किया है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी लिपस्टिक बाय कर सकती हैं। अंडर 50 रुपीज़, 150 रुपीज़, अंडर 200, 250 या 700, अंडर 1000 रुपीज़ में आपको सारी लिपस्टिक मिल जाएंगी। फिलहाल मैंने इस लिस्ट में थोड़े से ब्राइट और न्यूड कलर इसलिए इंक्लूड किए हैं कि अगर आपको न्यूड पसंद हो तो आप न्यूड ट्राई कर सकती हैं, ब्राइट पसंद हो तो आप ब्राइट भी ट्राई कर सकती हैं। फिलहाल मुझे ज़्यादातर ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ब्राइट कलर्स भी रखे हैं। तो ये है मेरी कंप्लीट मेकअप किट, जो कि है अंडर 1000 रुपीज़। आई थिंक मैंने इसमें सारे ही प्रोडक्ट इंक्लूड किए हैं। मेकअप फिक्सर मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आप यूज़ करती हैं तो आप मेकअप फिक्सर भी बाई कर सकती हैं। अंडर 1000 रुपीज़ आपको बहुत सारे ब्रांड के मेकअप फिक्सर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी मेकअप फिक्सर बाई कर सकती हैं। तो ये है मेरी कंप्लीट मेकअप किट, जिससे मैं एवरीडे, रोज़ाना और पार्टी फंक्शन का भी मेकअप कर सकती हूँ, डे टाइम का भी और नाइट टाइम का भी। तो आपको ये मेकअप किट कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई मेकअप किट अपनी तैयार करना चाह रही हो और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर लें, जिससे कि किसी और को अगर ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर।
बाय।